आपका सवाल है, सिनॉप्सिस ऐड करना कंपलसरी है क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में? और ये सिमी गुप्ता 9585 ने पूछा है, सर सिनॉप्सिस ऐड करना कंपलसरी है प्रोजेक्ट में या ओनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट से सबमिट हो जाएगा? प्लीज़ बताएं। देखिए, समझिए इस बात को। जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसमें सिनॉप्सिस, जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है, उसे ज़रूर ऐड कीजिए। और साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट है। पहले रीज़न समझिए क्यों ऐड करना ज़रूरी है। होता क्या है कि आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया, ठीक है, सिनॉप्सिस बनाते समय कुछ भी आपने बना दिया, फिर जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं आप, तो उनको कैसे पता चलेगा कि जो सैंपल साइज आपने सिनॉप्सिस में रखा था उसी सैंपल साइज पे आपने रिपोर्ट वर्क कंप्लीट किया? जो रिसर्च मेथोलॉजी आपने सिनॉप्सिस में रखा था उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया? ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना, अगर आपने सिनॉप्सिस ऐड नहीं किया अप्रूव्ड वाला तो ऐसे केस में पहले तो एक्सेप्ट कर लिया जाता था। पहले मतलब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब ये कंपलसरी किया गया है। आप अगर अपने रीजनल सेंटर से भी पता करेंगे, वहाँ आपको पे सीक्वेंस ऑफ लिस्ट में आपको सिनॉप्सिस भी मेंशन मिलेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, आपको सिनॉप्सिस जरूर ऐड करना चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। आप एक क्लियरली मेंशन कर दीजिए, एक व्हाइट पेज लीजिए, उस पर मेंशन कर दीजिए अप्रूव्ड सिनॉप्सिस और उसके बाद सिनॉप्सिस लगाइए। फिर उसके बाद लिखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाइए। इससे क्या होगा, उन्हें एग्जैक्टली पता चलेगा इवोल्यूशन टीम को कि आपने जो सिनॉप्सिस अप्रूव कराया उसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाया है। जो सैंपल साइज, जो रिसर्च मेथोलॉजी, लोकल ऑफ द स्टडी, जो सारी बातें आपने सिनॉप्सिस में कही थी उसी पे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया। अगर बाय चांस सिनॉप्सिस मिसिंग हो गया तो मैक्सिमम चांस है कि वो कंसीडर ना करें, या कई केस में अगर कंसीडर कर भी लिए तो मार्क्स कम देंगे आपको, क्योंकि उनको खुद आइडिया नहीं मिल पाएगा कि आपने क्या रिसर्च किया, किस बेसिस पे लिया, आपने प्रपोजल में क्या सबमिट किया था और रिपोर्ट क्या बनाया। ये बातें क्लियर है? आपका सवाल हो सकता है, सर अप्रूवल लेटर तो अटैच होता है, अप्रूवल लेटर पे तो टॉपिक मेंशन होता है। हाँ, अप्रूवल लेटर पे बस टॉपिक मेंशन होता है, उसके अंदर जो आपने कंटेंट मेंशन किया वो सारी बातें तो नहीं होती हैं। ना तो रिसर्च लोकेशन होता है, ना रिसर्च मेथोलॉजी होता है, ना आपने क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था सिनॉप्सिस के समय। कैसे पता चलेगा उन्हें कि जो ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया था सिनॉप्सिस के समय उसी ऑब्जेक्टिव पे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोसेस किया है? ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, आपको सिनॉप्सिस जरूर ऐड करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो जो ऐड करने हैं। क्या क्या कंपलसरी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? तो आपका कवर पेज तो होना ही चाहिए जिसपे आपके आपके गाइड के नाम ये सब पूरा डिटेल में मेंशन हो। ठीक है, दूसरा ओरिजिनल अप्रूवल लेटर होना चाहिए। जो अप्रूवल लेटर यूनिवर्सिटी के एंड से आया है वो ओरिजिनल कॉपी आपको लगानी है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ओरिजिनल अपने पास, मेरे पास क्या बचेगा, फिर मैंने अगर ओरिजिनल वापस यूनिवर्सिटी को ही दे दिया तो आप उसका जिरोक्स करा के रख लीजिए, कलर जिरोक्स निकाल लीजिए, पर आप ओरिजिनल यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगा के दीजिए। ठीक है, हाँ, उसके अप्रूवल लेटर की कॉपी जरूर रखिएगा, या तो फोटोग्राफ या तो कॉपी आपको संभाल के रखनी है। थर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी आपको लगाने हैं। ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी के अलावा अगर आपके प्रोग्राम गाइडलाइन में कुछ और एनेक्सेस हैं तो वो एनेक्सेस भी लगाइए। ठीक है, उसके बाद गाइड की सीवी होगी, गाइड का डिटेल होगा, उनका अगर आईडी प्रूफ है तो वो होगा। उसके बाद आपके पेमेंट रिसिप्ट होने चाहिए। पेमेंट रिसिप्ट समझते हैं ना, अगर आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट की फी सबमिट हुई है तो उसकी रिसिप्ट बनी होगी, वो रिसिप्ट आप लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी या एनेक्सेस के बाद वो रिसिप्ट लगा दीजिए, उसके बाद गाइड के बायोडाटा लगाइए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके सारे पेपर क्लियर है तो आप ग्रेड कार्ड भी लगाइए। मेरा ये सजेशन है, अगर आपके सारे पेपर क्लियर है तो ग्रेड कार्ड लगा दीजिए, क्योंकि जब इवैल्यूएशन टीम चेक कर रही होगी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है कि स्टूडेंट के सारे पेपर क्लियर है, बस एक प्रोजेक्ट बच रहा है तो इनको क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स देना है, क्योंकि स्टूडेंट ने सारे थ्योरी पेपर क्लियर किए हैं। अगर सारे पेपर क्लियर है तो ग्रेड कार्ड लगाइए। उसके बाद अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए ग्रेड कार्ड, वो कंपलसरी नहीं माना जाता। उसके बाद आप स्टूडेंट के आई कार्ड लगाइए, और आई कार्ड के बाद एक वाइट पेज लगाइए, उसमें अप्रूव्ड सिनॉप्सिस लिखिए और पूरा सिनॉप्सिस लगाइए। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक वाइट पेज पे लिखिए और पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाइए। तब ये पूरी सीक्वेंस एक हार्ड बाइंडेड फाइल में बनेगी और तब जाके आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है।
आई होप ये सीक्वेंस बातें क्लियर हो गई होंगी। क्यों अप्रूव्ड सिनॉप्सिस आपको लगाना है ये भी क्लियर हो गई होंगी, है ना। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है आपके माइंड में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। सीक्वेंस प्रॉपर मेंटेन कीजिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट के क्वेरी भी थे कि सर क्या मैं दोनों साइड प्रिंट कर सकता हूँ? नहीं, जैसे आपका ये A4 साइज पेज है, ठीक है ना, तो क्या मैं इसके आगे और इसके पीछे प्रिंट कर सकता हूँ? आंसर है नो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, वन साइड ब्लैंक रहेगा, वन साइड प्रिंटेड होगा। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर मैं कितने GSM पेपर में प्रिंट करूं, मतलब पेपर की थिकनेस क्या होनी चाहिए? तो आप नॉर्मल जो A4 साइज पेपर होता है ना, जिस पे आप जीरोक्स लेते हैं, सेम पेपर यूज़ कीजिए। उसका जो वेट होता है वो आई थिंक 70 या 75 GSM का होता है, वो पेपर सफिशिएंट है, आप उसको यूज़ कीजिए। देखिए इसमें ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं लगाना है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप जीरोक्स वाले पेपर यूज़ कीजिए, 75 GSM के होते हैं वो, ठीक है। कौन से पेपर? एकदम वाइट, जो प्योर वाइट होते हैं, उसको यूज़ कीजिए। क्या मैं कलर कॉपी निकालूं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की? आंसर है, अगर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई इमेजेस यूज हुए हैं या कहीं पे कलरफुल लोगो है या कुछ डिटेल्स है, उन पेजेस को आप कलर में निकालिए, बाकी पेजेस को आप ब्लैक एंड व्हाइट में निकालिए, आपके पैसे सेव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सारे पेजेस कलर में निकाले तो जीरोक्स या प्रिंट करने वाले आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, क्या मैं सिनॉप्सिस स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट कर सकता हूँ? हाँ, ऑब्वियसली। अगर आप सिनॉप्सिस के बारे में पूछ रहे हैं तो आपके सिनॉप्सिस स्पाइरल बाइंडिंग में ही सबमिट होते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके हार्ड बाइंडिंग में भी सबमिट होंगे, है ना। हार्ड बाइंडिंग में सबमिट करनी है। क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट कर सकते हैं? आंसर है नो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप हार्ड बाइंडिंग में सबमिट कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे एरिया से क्वेरी हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट की हार्ड बाइंडिंग की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो पाई, जैसे मैंने आपको ब्लैक बुक दिखाया होगा वैसे नहीं बन पाई। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए, जो भी बुक बाइंडिंग करने वाले होते हैं, आपके एरिया में बुक बाइंडर जरूर होंगे, तो उनको मतलब हार्ड बाइंडिंग ऐसी रखनी है कि पेज खींचने पे निकले ना, ऐसा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। तो पहले तो ब्लैक बुक बाइंडिंग कीजिए, अगर बाय चांस नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मल बुक बाइंडिंग करके या हार्ड बाइंडिंग करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। थोड़ी बहुत नॉइस से डिस्टर्बेंस हो रही होगी क्योंकि जस्ट ट्रैफिक लगा हुआ है ना। खैर आप इसे इग्नोर कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस कीजिए, ठीक है। आई होप आपके सारे सीक्वेंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।